Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. Hope you all are doing good. Today we'll again do the same chapter, light, shadows and reflections of class 6 science. So in our previous class we read about light and shadows and also discussed a pinhole camera. Now today we'll learn about reflection and mirrors. So what is reflection basically? ये होता क्या है? बेसिकली आप अपने आप को मिरर में देखते हैं. दैट्स एक्चुअली नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स. अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे. इसमें आप देख सकते हैं एक ट्री है और यहाँ वाटर एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, जिस पे कि मेरे को क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है. सो ये जो इमेज नीचे फॉर्म हुई है, ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ रियल ट्री एक्चुअली. It's just a reflection of a tree. So this is what is called reflection. So let's come to its definition. When light falls on a surface, a part of it bounces off at the same angle in the opposite direction from which it hit. This changes the direction of the light. So the bouncing off of light at the surface is called reflection. तो सपोज किसी सरफेस से लाइट टकराई तो वहां से बाउंस ऑफ यानी वापस आ जाती है, और इस बाउंसिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइट जो है वो नहीं, बट थोड़ा सा पार्ट ऑफ लाइट है वो क्या करता है, बाउंस ऑफ करता है, और जिसकी वजह से उसके बाउंस ऑफ होने की वजह से उसका जो है डायरेक्शन चेंज होता है, और इसी से जो बनता है वो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन. तो आई होप ये जो बाउंसिंग ऑफ लाइट है जिसको कि हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ये जो है आपको क्लियर है. नाउ ऑल द सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट, ये हमको पता है, बट पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट. जो भी एक शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस है वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैं, ग्लास है, दे रिफ्लेक्ट बेटर देन अदर्स. तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का किसी चीज से आके टकराना और अपना डायरेक्शन चेंज करना, ये ज्यादातर पॉलिश सरफेस वाली चीजें दिखाते हैं. तभी आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर जो है उसके पीछे एक पॉलिश सरफेस लगा होता है, मेटल की लेयर लगी होती है जो कि पॉलिश्ड होती है. जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक शाइनी मेटल होता है. सो मिरर्स आर मेड अप ऑफ पॉलिश्ड ग्लास. पहले तो मिरर्स में पॉलिश्ड ग्लास होता है, उसके बाद ग्लास के पीछे एक लेयर ऑफ मेटल होता है. देन लेयर ऑफ मेटल में भी वो सिल्वर हो और एल्यूमिनियम हो एट द बैक. तो ये जो मेटल लेयर है ये जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन में मदद करता है. तो मिरर्स जो है मेन प्रिंसिपल उनका ये होता है कि वो यही है कि सबसे पहले तो आप पॉलिश्ड ग्लास लेंगे, उसके पीछे जो आप लेयर ऐड करेंगे वो किसी मेटल की लेयर ऐड करेंगे, लाइक एल्यूमिनियम और सिल्वर. नाउ वी मोस्टली डोंट यूज सिल्वर क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर हम यूज कर सकते हैं चाहे तो सिल्वर को, बट एल्यूमिनियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. सो दिस मेटल लेयर इज मोस्ट रिफ्लेक्टिंग surface of the mirror. Then this glass lets us to see the image formed by the reflection. Now I hope you understand the image on the mirror formed is actually the reflection of me. So अब मैं आपको बताऊंगी कि in this image we see the reflection in water. यहाँ पे हमें water से reflection देख सकते हैं हम इसकी. And in this image we see our reflection in the mirror. So दोनों different है, एक तो mirror है, दूसरा water है. So now I hope you understand how our mirrors made. Now एक चीज, one thing you need to know and remember कि जो mirror है that never shows you a true reflection. It's how you perceive yourself, not how others perceive. आप कैसा दिख रहे हैं इसमें वो आपको लगेगा. It will make certain features of your face smaller or others a little larger. So you need to remember this. So the likeness of an object carried and formed by light in a mirror पे, that's called an image. Because we all use mirrors at home, you look into the mirror and see your own face in the mirror. So actually हम क्या देखते हैं, reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects as well which are in front of it, and the image can be seen in the mirror because
जो लाइट है दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर एंड इट इज रिफ्लेक्टेड. तो इसी बाउंसिंग बैक जो सेम मीडियम से होता है, दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट बाय एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ वन मोर थिंग आई विल रिकैप कि मिरर्स जो हैं दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन देम, यानी जो उन पर पड़ती है, एंड द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम साइज, यानी कि साइज में भी जो वो है, जो इमेज क्रिएट होगी, फॉर्म होगी मिरर्स में, वो सेम होगी, और उसका कलर वो भी सेम होगा. मोरओवर इवन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द object. Sometimes we see reflections of trees, buildings or other objects in the water of the pond as well. यानी कि like we see a reflection of other things as well in the mirror. तो similarly जो water में हमें reflection दिखती है, उसमें बाकी सारी चीज़ें भी आती है जो उसके background में होती है. So now I will show you more with the help of an activity कि how mirror reflects a beam of light. So you need to be in a dark room or should be done at night. ये वाली activity करने के लिए, so ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand, और वो एक corner of the room में खड़ा रहे, and stand at another corner. आप एक दूसरे corner में खड़ा रहिए with a torch in your hand. Clear? Now cover the glass of the torch with your fingers and switch it on. ठीक? Adjust your fingers with a small gap. आपने ऐसे अपने फिंगर्स को एडजस्ट करनी है कि एक गैप बन जाए एंड बिटवीन देम, सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. अब इस बीम ऑफ लाइट को आपको ऐसे एडजस्ट करना है ताकि इसकी जो ये लाइट है वो डायरेक्टली उस मिरर पे पड़े जो नेक्स्ट आपके उस कॉर्नर पे फ्रेंड खड़ा है मिरर को लेके. नाउ डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट जो है वो फॉल करे दूसरे फ्रेंड पर जो कि दूसरे कॉर्नर पे खड़ा है. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टॉर्च की जो लाइट है जब मिरर पर पड़ती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे फ्रेंड पर उसकी जो है रिफ्लेक्शन आती है. दैट मीन्स कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. नाउ आई विल शो यू अनदर एक्टिविटी जिसमें कि हमें लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर पता चलेगा. सो फॉर दिस यू नीड टू फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट. इसके लिए आपको एक बड़ा सा थर्मोकॉल शीट लेना है और एक साइड पे कॉम्ब फिक्स करना है, और ऑन द ऑपोजिट साइड, अदर साइड, आपको एक मिरर फिक्स करना है. देन यू हैव टू स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब. And now you have to put the whole this thing in the sunlight, or you have to send a beam of light from a torch through the comb. Comb के through चली जानी चाहिए वो light. So what do you observe now? Do you get a pattern similar to that of comb as you can see in the image? This activity gives us an idea of manner in which light travels and gets reflected from a mirror. So समरी में हमें क्या पता चलता है? अ स्मूथ प्लेन सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटायर लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर. ठीक, उसको हम मिरर कहते हैं जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जो उस पर पड़ती है इंसिडेंट. एन इमेज इज द लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैरीड एंड फॉर्म्ड बाय द लाइट इन अ मिरर. जो इमेज होता है वो बिल्कुल वही होता है, हूबहू. एंड दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट बाय एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आई होप ये जो होल फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन मिरर्स का, इमेज का, ये आपको क्लियर है. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन वो भी खत्म होता है. एंड आई होप यू एंजॉयड द होल चैप्टर. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.